हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके हाजिर हूं जिस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद आप हर एक एग्जाम में अपना इम्पोर्टेंट समय बचाएंगे। यानी एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं कि उससे हम किसी भी जिस सवाल में स्क्वायर यानी वर्ग का यूज हो रहा होगा तो हम तुरंत करेंगे उसको। 2 सेकंड का समय लगेगा और हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल देंगे यानी स्क्वायर निकाल देंगे। तो समझते हैं वो जो मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक क्या है और देखते हैं क्या है। चलिए देखो, कोई भी संख्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें कि वर्ग क्या होता है। हम सब जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे मान लो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं यानी 2 की पावर 2, तो इसका मतलब सीधा सा होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 में, यानी 2 दूनी 4। ये आसान है। अब इस तरह के ही हम जो है काफी सारी जैसे अगर मान लो हमें 9 तक 10 तक 25 तक सबको याद होते हैं स्क्वायर, लेकिन जब उसके बाद की बात होती है तो हम जो है अटक जाते हैं कहीं ना कहीं और हमें याद नहीं होते। और जब भी कहीं स्क्वायर का यूज होता है तो हम जो है काफी समय बर्बाद करते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो देखो, अगर हमें स्क्वायर की बात करें तो 2 का स्क्वायर यानी 2 into 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। अगर हमें 3 का करना है तो हमें पता है 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4, 4 चौक 16। 5 का स्क्वायर करना है तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 55 25। और 6 का करना है तो 6 गुणा 6, 6 36। 7 का करना है तो 7 गुणा 7, 7 7 49। और 8 का करना है हमें तो 8 गुणा 8, 8 8 64। और 9 का करना है तो 9 का अगर हमें करना है 9 का स्क्वायर तो 9 गुणा 9 81। और 10 का जब हमें करना होता है तो 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 यानी 10 तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है 10 तक के स्क्वायर वो हर एक साथी को याद होंगे। लेकिन जब इसके बाद की बात करते हैं तो मैं इस वीडियो में इस क्लास में ये बताने वाला हूं कि 1 से 100 तक कोई भी अंक हो, यानी 2 अंकों की संख्या कोई भी हो, क्योंकि हमें 9 तक तो सबको याद होते हैं, उसके बाद हम अटकना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है किसी को 15 तक याद हो, किसी को 20 तक याद हो, किसी को 25 तक, लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे अटकना शुरू हो जाते हैं और हमें याद नहीं होते। जब भी मान लो कोई भी सवाल ऐसा है, कोई भी संख्या है और उसमें जो है 2 बार कोई संख्या रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है, फिर रिपीट हो रही है, उस तरह का भी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह के सवाल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रिक। जैसे मान लो हमारे पास मान लो 25 है, क्योंकि 25 का अक्सर सबको याद होता है। हम सबको पता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो ये अभी जो हम ट्रिक समझेंगे वो इसी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये हमें पता है तो हमें समझ में जल्दी आएगा। देखो, अगर हमारे पास 25 का स्क्वायर है तो हमें क्या चलो 25 नहीं, क्योंकि 25 के जिनका इकाई अंक 5 होता है उसके लिए मैं एक और आपको ट्रिक बताऊंगा, तो अभी हम ये नहीं ले रहे, हालांकि इस पे भी काम करेगी वो, तो देख लेते हैं। चलो मैंने मान लो 24 ले लिया, तो जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे पहले हम ट्रिक यूज कर लेते हैं। देखो, हमें क्या करना है, ये 2 है, इसका स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर करना है 4 चौक 16। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम संख्या का स्क्वायर करेंगे और एक अंक की संख्या आएगी तो उसको हम 2 अंक की संख्या बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, उसके आगे 0 लगाकर कभी भी। क्यों? और ये वाली कंडीशन कब कब आएगी, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो हम उसके आगे 0 लगा लेंगे। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 तो उसके आगे भी 0 लगा लेंगे। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा, इसके आगे। तो इन 3 कंडीशन में एक अंक की संख्या आती है तो उसके आगे हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। तो अब इसको देखते हैं। अब हमने इतना कर लिया कि 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर किया 4 चौक 16। अब क्या करना है हमें, अब ये जो हमारे पास 3 संख्याएं दिखाई दे रही है, ये 2 4 और ये वाली 2, हमें क्या करना है, इनका आपस में करना मल्टीप्लाई। तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 16।
अब ये जो 16 आया इसका क्या करना है हमें, इसका क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है। जब जोड़ना है तो ये नहीं करना कि 16 को आपने यहां लिख दिया, ये नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, इस 16 को हम कहां लिखेंगे, इस वाले इकाई अंक को छोड़ के, इस इकाई अंक को छोड़ के हम आगे लिखेंगे, यानी 16 को लिखेंगे यहां और फिर ऐड करेंगे। इस 6 को जो का उतार लेंगे, 6 और 1 7 और 4 और 1 5, यानी 576। अगर हमें चेक करना है, एक बार जिन साथियों को नहीं याद 24 का, तो एक बार चेक कर लो। देखो 24 का अगर हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये 6 लिखा, और 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 5। देखो ये सेम आया। तो यहां से हमने ये चीज समझी, और ले लेते हैं, और करके देखते हैं हम। देखो कितना कितना आसानी होगा। अभी आपको मैंने समझा रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। अभी हम और समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी संख्या है, मान लो 43, इसका मैंने ले लिया, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो मुझे क्या करना है, इसका करेंगे 4 चौक 16 और 3 तिया 9। मैंने बताया कि एक अंक की संख्या आती है तो उसके आगे 0 लगा लेते हैं। फिर क्या करना है, इन तीनों का करना है मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 को हमें लिखना है यहाँ नहीं लिखना है इसके नीचे। फिर इसको कर देना है 8 9 4 6 और 2 8 और 1, लो आ गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारी ट्रिक। और देख लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास है 74, इसका हमने किया स्क्वायर, तो 7 7 49 और 4 चौक 16। यहाँ में क्योंकि हमारे पास दोनों अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या है दोनों का, तो यहाँ में जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, 56 को लिखो यहाँ और ऐड कर दो। 6 को जो करते उतारो, 6 और 1 7, 9 और 5 14, 4 और 1 हासिल का 5, आ गया आंसर। और देख लेते हैं, हमने मान लो ले लिया 84, तो हमने किया स्क्वायर, 8 का करेंगे 8 और 64 और 4 का करेंगे 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 जोड़ दो, 6 4 और 1 5, 6 और 4 10 और 6 और 1 7, आ गया हमारा आंसर। तो ये देखो कितनी आसानी से हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लग रहे हैं हमें, और इसको हम कोई भी संख्या है उस पर हम स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। आप लोग भी वीडियो को रोक के एक बार करके देखिए और फिर जो आपका आंसर आएगा उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, मान लो हमारे पास है 74 का स्क्वायर। तो एक बार आप करके देखिए और इस ट्रिक को अप्लाई करिए, और इसका जो आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। एक बार अब मैं आपको बता दे रहा हूं, हमें क्या करना है। देखो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर हमने 7 चौक 28, 28 दूनी 56। एक्चुअली ये जो अभी जो मैंने रिपीट कर दिया, अभी जो मैंने बताया तो वही हो गया। एक बार दूसरी संख्या ले लेते हैं, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। 6 और 1 7, 9 और 5 14, 4 और 1 5, दोबारा से समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, दूसरी एक और कोई संख्या ले लेते हैं। मान लो चलो 28 का ही कर ले हम, 28 का स्क्वायर करना है। तो 28 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 0 लगाएंगे और 8 और 2 64, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जोड़ दो इसे, 4 6 और 2 8 7, 784 आंसर आ गया। तो ये जो ट्रिक है वो हर एक संख्या पे, मान लो मैं जो बता रहा था इकाई का अंक 5 वाली, उस पे भी ये काम करेगी, लेकिन उसके लिए और इससे भी एक आसान ट्रिक बताऊंगा, वो आप समझिएगा। जैसे मान लो 25 है, हम सबको याद है 26 इसका, तो 2 दूनी 4, 0 लगाई और 55 25, ये किया। इसके बाद 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, जोड़ दो यहाँ, 5 2 और 6, 625 आंसर आ गया। यहाँ भी काम करेगी ये। तो ये हमारी हर एक संख्या के लिए और ले लेते हैं, और आप जो है प्रैक्टिस करो, इसकी आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर मैं ले लेता हूं 99 का स्क्वायर, तो देखो यहां हो गया 9 में 81, 9 में 81 ये हो गया। उसके बाद 9 में 81 और 81 दूनी, ये हमें यहां करके देखना पड़ेगा। 2 1 2 और 8 दूनी 16, 162। अब 162 का क्या करेंगे, इस वाली को छोड़ दो, 162 यहां रख दो, जोड़ दो, 1 8 और 2 10, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 8 और 1 9, इतना आ गया आंसर। तो कोई भी संख्या है, आप इस ट्रिक से 2 अंकों की किसी भी संख्या का आसानी से स्क्वायर निकाल लेंगे। इसके बाद जो अब आपको समझ में आ गई होगी पहली ट्रिक, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं, कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी, मान लो 26 है, 26 का मुझे स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी 4, अगर जब एक अंक की आती है तो 0 लगा लेते हैं, और 6 चंग 36। इसके बाद 6 दूनी 12 दूनी 24, इन तीनों का आपस में गुणा, ये इन तीनों का आपस में गुणा। तो मैंने क्या किया, आपको 2 6 दूनी 12 दूनी 24, इसको मैंने जोड़ दिया। ये 6 को यूं ही लिखो, और 4 और 3 7,
4 और 2 6 और ये 0 की 0, 0 की जरूरत नहीं है, 676 आंसर आ गया। अब ये हमारी पहली ट्रिक कंप्लीट हुई। अब दूसरी ट्रिक हमारी कहां काम आएगी पहले वो समझ लेते हैं। कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, जैसे 25, 35, 45, 55 और 65, और ये वाली जो ट्रिक है वो कितने भी अंक की संख्या उस पर काम करेगी। लेकिन क्योंकि जरूरी हमारे लिए ये है, क्योंकि जब बड़ी संख्या होती है तो वहां हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये देख लेते हैं पहले हम इसमें क्या करना है। जब भी हमसे 25 का स्क्वायर पूछा जाए, चलो मैं यही लिख लेता हूं, 25 का स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले करना है 5 का स्क्वायर यानी 55 में 25। फिर क्या करना है, हमारे पास ये एक संख्या है जो आपको दिखाई दे रही है 2, इससे अगली संख्या कौन सी होती है 3, इससे अगली होती है 3। हमें पता है 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। जो हमारे पास संख्या है उससे अगली संख्या में उसका गुणा कर देते हैं, यानी 2 3 6 आ गया आंसर 625। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, हमें इसका स्क्वायर करना है तो 55 में 25 और 3 चौक 12, लो हो गया आंसर। इसका करना है हमें तो 55 में 25 और 4 9 चौक 36, सॉरी 4 पन्ना 20, ये हो गया आंसर। उसके बाद अगर हमें यहाँ करना है तो 55 में 25 और 5 6 में 30, ये हो गया आंसर। इसके बाद इसका करना है हमें तो 55 में 25 और 6 7 42, ये हो गया आंसर। ये वाली जो ट्रिक है वो हमारी यहाँ भी काम करेगी। मान लो अगर हमारे पास 105 है, 105 का स्क्वायर करना है तो इस 5 का स्क्वायर करो 55 में 25 और 10 का अगर हमें 10 का गुणा करना है 11 में, 10 का गुणा 11 में, तो हमें पता है 11 × 11 और 1 0, तो यानी 110, तो ये आ गया हमारा आंसर। 115 में अगर हमें 115 का स्क्वायर करना है हमें तो 55 में 25 और 11 का गुणा 11 में करके देख लो, तो हमें पता है 2 1 2 2 1 2, 1 1 1 1 1 1 2 3 1, 132, यहाँ 132 आ गया आंसर। तो ये वाली जो ट्रिक है वो हमारी वहां काम करेगी जहां इकाई अंक क्या हो 5, इकाई अंक 5 हो, तो ये ट्रिक काम करेगी। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ 2 अंकों की संख्या में, ये 3 अंक की कोई संख्या हो वहां भी काम करेगी, 4 अंक की हो वहां भी काम करेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन मैं इकाई अंक वाला आपको करके दिखा दे रहा हूं। अब देखो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप लोग करके देखो 75 का स्क्वायर करके देखो, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिस चीज के समझ में आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि इतने साथियों को समझ में आ गया। ये 75 का स्क्वायर अगर हमें करना है, 75 का स्क्वायर हमें करना है तो आप लोग करके देखो एक बार वीडियो रोकने के बाद, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए देखते हैं, ये 75 का स्क्वायर हमें करना है तो हमें पता था 5 का स्क्वायर करना है 25 हो गया, और 7 से अगली संख्या कौन सी होती है 8, 7 8 56 हो गया आंसर, आ गया आंसर। ये हमारा इकाई अंक जहां 5 होता है वहां काम करेगी। चलिए अब देख लेते हैं, हमने 2 ट्रिक तो पढ़ ली, लेकिन अब इसका यूज हम करेंगे कहां, चलो देखते हैं क्या यूज होगा और कहां हम इसको कितनी जल्दी यूज कर पाएंगे, देखते हैं। देखो कोई भी एग्जाम है वहां पर इस तरह का सवाल हो सकता है हमारे सामने, जैसे मान लो हमारे पास है 25 गुणा 25 प्लस 26 गुणा 26। तो जब इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा। हो सकता है कोई बड़ी संख्या हो और बड़ी हो 2 अंक की कोई संख्या, वहां दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता है, इसका तो सब याद है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है इसका मतलब क्या 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, यही मतलब हुआ इसका। इसके बाद हमें पता है क्योंकि ये 5 इकाई अंक 5 आ रहा है तो इकाई अंक 5, दूसरी जो ट्रिक बताई वो काम करेगी यहाँ 55 में 25 और 2 से अगला होती है 6, तो ये आ गया प्लस। यहाँ हमारी पहली वाली ट्रिक काम करेगी। तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4, 1 0 बढ़ाई आगे और 6 में 36 किया। इसके बाद 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हमने यहाँ जोड़ दिया 6 7 4 और 2 6 यानी 676। इन दोनों 625 और 676 हमें क्या करना, जोड़ना, 6 5 11, एक हासिल का 7 8 9 और 1 10, एक हासिल का 6 दूनी 12 1 13। तो हमारा आंसर आ गया जो हमसे ये पूछना चाह रहा था क्वेश्चन, ये आंसर आएगा। तो यहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। और देख लेते हैं एक सवाल, और फिर देखो अगर मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मान लो 78 गुणा 78 प्लस 45 इंटू 45। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखा कि यहाँ तो हमारा पहला वाला ट्रिक काम करेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है 78 का स्क्वायर प्लस इसका मतलब क्या है 45 का स्क्वायर। यहाँ हमारी दूसरी ट्रिक भी काम करेगी, पहली भी काम करेगी, दूसरी जल्दी हो जाएगी तो दूसरी वाली यूज करनी है हमें यहाँ पे।
देखो इसका मतलब हुआ 8 और 2 64 ये हो गया, और 7 और 2 49 ये 49 ये हो गया। इसके बाद 7 8 56, 56 दूनी ये 6 दूनी 12, एक हासिल का 5 दूनी 10 और 1 11, 112 हो गया। 112 हमने ऐड कर देना 4 6 और 2 8 9 और 1 10, एक हासिल का 4 और 1 5 और 1 6, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस लगाना है हमें, यहाँ हमारा 25 और 4 पंजे 20 यानी 2025 ये हो गया। इसको हमें ऐड कर देना है, यहीं ऐड कर दो 2025, तो 4 5 और 4 9, 8 और 2 10, एक हासिल का एक यहाँ आ गया 6 और 2 8, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी, और किसी भी साथी की अगर समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर एक इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।